ये नंगा भिखमंगा पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि इस भारत देश से लड़ सके। सारा सर झुक जाएगा मोदी जी तेरे सम्मान में। एक बार आतंक मचा दीजिए पाकिस्तान में। आपके परिवार से लोग नहीं मारे गए। अगर आपके परिवार से लोग मारे जाते तो आपको सेकुलरिज्म का पूरा पार्ट याद आ जाता। और देश के यशस्वी गृह मंत्री जी, आपका छिनके वाला दिमाग इस पाकिस्तानियों पर फेर दीजिए। पाकिस्तान बाप नहीं कर दिया तो हिंदुस्तानी रहना। हमारे साथ युवा चेहरा पुरुषोत्तम राज हैं। ये सोशल मीडिया पे काफी समाज को लेकर एक्टिव रहते हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। ये जहानाबाद के लाल हैं। देश में पहलगांव में हुई घटना के पीछे कौन है, आखिर कौन है जिम्मेदार? पहलगांव में जो घटना हुआ, इतनी बड़ी घटना हो जाता है अपने देश के अंदर, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, इसका जिम्मेदार उन तमाम लोग हैं जो आतंकियों को इस देश के अंदर आश्रय दिए हुए हैं। आज धर्म पूछकर मारा गया है। जिस देश में अधिक संख्या में रहने वाला हिंदू समाज है, आज उस देश में हिंदू समाज को निर्मम तरीके से मारा गया आतंकियों को द्वारा। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो सेकुलरिज्म की पाठ इस देश को पढ़ाते थे, जो हमेशा से राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को छोटा धर्म बताते थे, सनातन धर्म को कहते थे कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज आतंकी हमले में आपके परिवार से लोग नहीं मारे गए। अगर आपके परिवार से लोग मारे जाते तो आपको सेकुलरिज्म का पूरा पार्ट याद आ जाता। आपको ये कुछ लोग कुछ दिन पहले बका बोट पे आंसू बहा रहे थे, लेकिन आज पहलगांव में हमारे देश के 2 दर्जन से भी ऊपर सनातनियों को काट दिया गया, मार दिया गया। कलमा नहीं पढ़ने आता था, सिर्फ इसलिए कि वो इस्लाम धर्म से नहीं था। सनातन धर्म होना अगर इस देश में भी साफ है तो मैं कह देना चाहता हूं, सभी को चुनौती देना चाहता हूं, हम सनातनियों में इतनी ताकत है कि अपने मुगलों से लड़ा तो ये पाकिस्तानियों से भी लड़ लेंगे। और ये पाकिस्तान के अंदर इतनी औकात नहीं है, इतनी हैसियत नहीं। हमारे देश के जंबाज सिपाहियों पे पूरे भरोसा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, आप इजाजत दे दीजिए। हमारे देश के सनातनियों में इतनी शक्ति है कि पाकिस्तान का एक एक ईंट कबाड़ के इस देश में ला देगा। और पीओके पर कब्जा हमारा होना चाहिए। अब पीओके की लड़ाई चलेगा, हम लोग पीओके पर कब्जा करेंगे। ये पाकिस्तान का अंग नहीं रहेगा, ये भारत का अंग था और भारत का अंग रहेगा। अब हम लोग लड़ के लेंगे। अच्छा पुरुषोत्तम जी, यहां पे हम रोकना चाहेंगे, वो लोग कौन है? हिंदू अपने आप को बताते कि हम हिंदू हैं, टोपी पहन लेते हैं भाई। जब आता है कोई वो मुस्लिम वाला पर्व तो टोपी पहन लेते हैं। और उसके बावजूद आतंकवादी हमला में भी उन्होंने बताया कि हम एक सुरक्षित हाथों में देश को सौंप दिए हैं। देखिए, एक चीज समझना होगा, यह पहलगाम की घटना सिर्फ देश के प्रधानमंत्री के लिए दुखित नहीं है। जो भारतवर्ष से प्यार करता है, जो भारत से प्यार करता है, उन तमाम लोगों के लिए यह दुख का विषय है। लेकिन इस दुख में जो राजनीति कर रहे हैं वो सिर्फ अपने सत्ता के लिए, अपने राजनीति के लिए, अपने ख्याति प्राप्ति तरह की भाषा बोल रहे हैं। देश सुरक्षित लोगों के हाथ में है। यह देश के प्रधानमंत्री का नैतिक जिम्मेदारी सिर्फ नहीं है कि देश में आतंकी हमला हो गया तो प्रधानमंत्री को हम दिन भर कोसते रहे। देश के प्रधानमंत्री को हम ताकत देंगे, मजबूत करेंगे। और हम सब आज देश एकजुट होने की जरूरत है। तो आज देश को बांटने की जरूरत नहीं है। यह कह करके कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने देश में आतंक फैलाया तो सारा सर झुक जाएगा मोदी जी तेरे सम्मान में। एक बार आतंक मचा दीजिए पाकिस्तान में। चुनावी मुद्दा में वो सीना जब ठोकते थे 56 इंच वाला, विपक्षी का कहना हम नहीं कर रहे कि भाई, वो बोलते थे कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तो आखिर कई दर्जन लोग मारकर गिरा दिए। देश के प्रधानमंत्री जी पे हमें भरोसा है और देश के प्रधानमंत्री, देश की तमाम जनता ने वीर एक पुरुष को देश का प्रधानमंत्री बनाया है। उन पे पूरे देश गर्व महसूस करता है। और जो लोग प्रधानमंत्री पे इस घटना के बाद उंगली दिखा रहे हैं, उन लोगों से हम कहना चाहते हैं ये देश आपका भी था। ये आपका भी नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि इस देश में कोई भी बाहरी आतंक मचाता है तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनता है, भारत माता की कसम का जिम्मेदारी आपको बनता है कि तमाम विरोधियों को जवाब देना। लेकिन आप लोग कर क्या रहे हैं? आप लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। आप लोग प्रधानमंत्री पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप लोग सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आज कटघरा में खड़ा करने का समय नहीं है। आज देश में अशांति फैलाने वालों से लड़ने का समय है और एकजुट होने का समय है। आप क्या कहते हैं? देश के प्रधानमंत्री ने त्वरित अपना बाहरी यात्रा को बंद करके
पहलगाम की घटना का जायजा लिए और देश से पाकिस्तान में जो सिंधु का जल का समझौता था उसको रद्द किया गया, बाघा बॉर्डर को बंद किया गया और प्रधानमंत्री ने कड़ा एक्शन लेते हुए पाकिस्तानियों को कठोर जवाब दिया है और इसके लिए पाकिस्तानी बाप बाप कर रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री पे हमें गर्व है। एक बार अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरे 56 इंच के सीना की ताकत और देश के यशस्वी गृह मंत्री जी आपका अचानक वाला दिमाग इस पाकिस्तानियों पर फेर दीजिए। पाकिस्तान बाप बाप नहीं कर दिया तो हिंदुस्तानी रहना हम लोग छोड़ देंगे। विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि ये लोग कुछ करने वाले नहीं हैं। जो प्रधानमंत्री और जो चाणक्य की बात आप कर रहे हैं, कौन विपक्ष के नेता जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर लाठी लेके खड़ा है? जरा एक आदमी के नाम बताइए आप हमको। और ये लोग भी तो फेसबुक पे, करके ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे बैठे हुए हैं। कौन गया है जम्मू कश्मीर? कौन गया है पीड़ित परिवार से मिलने? कौन गया है उस मारे गए परिवार के दुख सहने? कौन गया है? सिर्फ राजनीति करने से होता है। और देश के गृह मंत्री गए हैं, आंख खोल के देखो। देश के प्रधानमंत्री जी मीटिंग कर रहे हैं, आंख खोल के देखो। राजनीति मत करो सिर्फ। झारखंड के कई ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पे आतंकवादियों की इस हमला को धन्यवाद कह के जो धन्यवाद का उसको देश से भगा देना चाहिए। जो धन्यवाद इस देश में रह के इस देश के मारे गए लोगों के लिए धन्यवाद आतंकियों को दे रहा है, उसको भी समाप्त कर देना चाहिए। कोई समझौता नहीं। आतंकियों को आतंक मचा देना चाहिए। एक एक आतंकी को चुन चुन के मारना चाहिए। एक एक आतंकी को हम तो सरकार से मांग करते हैं कि देश के अंदर बैठे अलगाववादियों और घुसपैठियों को इस देश से भगाया जाना चाहिए। यही लोग बैठ के इस देश के अंदर षड्यंत्र रचते हैं, देश के अंदर प्लान बसते हैं और हमारे देश भारतवर्ष के लोगों को मारते हैं। ऐसे लोगों को इस देश से भगाइए, चिन्हित कीजिए। जिस कश्मीर को लोग स्वर्ग मानते थे, उस कश्मीर में अब जाना के लिए डर रहे हैं। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ये नपुंसक लोग, कायर लोग पीछे से वार किया है। जब शेर सूता हुआ है तो उसके आंख में आपने अगर उसकी उंगली की है तो इसका खमियाजा आपको भुगतना होगा। और भारत मेरा महान देश है और भारत के सैनिक महान है, भारत के सैनिक जंबाज हैं। एक एक पाकिस्तानियों को इसका करारा जवाब मिलेगा। और जम्मू कश्मीर में बैठा इस भारत मां का पुत्र मनोज सिन्हा पे हमें पूरी विश्वास है कि मनोज सिन्हा जी अपने पूरे दिमाग से, अपने पूरे योग्यता से इस पाकिस्तानियों को खुले चैलेंज देकर के पाकिस्तानियों को धूरी चटवा देंगे। ये नंगा भिखमंगा पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि इस भारत देश से लड़ सके। हमारे साथ पुरुषोत्तम राज जी थे। ये पहलगाम के आतंकी हमले को कड़ी निंदा किए। इन्होंने बताया, पाकिस्तान को सीधे तौर पे चुनौती भी दिया कि पाकिस्तान का जो है जवाब हम लोग देंगे और बहुत जल्द देंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री ये तमाम मुद्दों पे काम कर रहे हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा।